अहम खबर IMF का अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इकदाम पर बर वक्त अमल दरामद करने का मुतालबा। IMF से काबीना, वजारत खजाना और सेक्रेटरी काबीना के राइट साइजिंग पर मुज़ाकरात हुए। IMF ने आइंदा तिमाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान भी तलब कर लिया है। इरशाद अंसारी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। इरशाद बताएगा मजीद क्या क्या डायलॉग हुए? जी देखें, IMF के साथ जो 7 अरब डॉलर के प्रोग्राम के तहत अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, पहले इक़्तिसादी जायजे पे उस पे आज जो है वो जो हुकूमती अखराजात है उस पे बातचीत हुई है और हुकूमत की तरफ से उनको तफसीली तौर पे ब्रीफिंग दी गई है कि हुकूमत ने एक तरफ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इकदाम किए हैं तो दूसरी तरफ अपने अखराजात को कम करने के लिए राइट साइजिंग पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। उसके अंदर मुख्तलिफ वजारतें खत्म की जा रही हैं, गैर जरूरी असामियां खत्म की जा रही हैं। उस पे IMF का ये कहना था कि ये जो राइट साइजिंग के तहत अखराजात में कमी लाने का जो प्लान बनाया है, इस पे जो टाइमलाइन सेट की गई है उसके मुताबिक जो है वो ब्रीफिंग जो उस पर अमल दरामद किया जाए। आज जो मुज़ाकरात हुए थे इसमें कैबिनेट डिवीजन, वजारत खजाना और दूसरी जो वजारतें हैं उनके हुकाम जो है वो शरीक हुए थे और कैबिनेट डिवीजन और वजारत खजाना के हुकाम की तरफ से राइट साइजिंग पर जो है वो तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई और रेवेन्यू शॉर्टफॉल पे भी बातचीत हुई। तो IMF का ये कहना था कि ये जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है ये जो है वो अफोर्डेबल या बेरेबल नहीं है, तो आप इस रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए जो है वो हिकमत अमली बनाएं और अगली तिमाही के दौरान इस रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा करें। आप उसमें जो है वो हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम उठाए जाएंगे, क्या ये मिनी बजट लाएंगे या टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव के जो है वो इकदाम लेंगे या जो लीकेजेस हैं उसको रोक के ये पूरा करेंगे, ये उस प्लान में ये सारी जो है वो स्ट्रेटेजी तय करके IMF हुकाम को जो है वो बता देंगे। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर उनका ये कहना था कि कम से कम जो है वो 300 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है अगली तिमाही में पूरा किया जाए और इसी तरह FBR जो कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट है और रिस्क इम्प्रूवमेंट प्लान है उसके तहत भी जो है वो IMF ने कहा है कि इकदाम उठाएं और IMF के वफद को बड़े शहरों में टैक्स नेट से जो बाहर लोग थे, खासकर रिटेलर्स, उनको जो टैक्स नेट में लाने के लिए जो इकदाम उठाए गए उस पर भी ब्रीफिंग दी गई। इसी तरह इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हाई रिस्क केसेस की जो तफसीलात हैं उस पर भी जो है वो IMF को ब्रीफिंग दी गई। तो IMF का ये कहना था कि इन केसेस में जो है वो रिकवरी पे फोकस किया जाए और रिकवरी ज्यादा से ज्यादा जो है वो की जाए और उनका ये कहना था कि अगर आप हाई रिस्क केसेस से रिकवरी कर लेते हैं तो उससे भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो है वो पूरा हो सकता है। और अभी मुज़ाकरात का ये सिलसिला जारी है, इसमें वजारत तवानाई और पेट्रोलियम के हुकाम भी जो है वो इससे ब्रीफिंग देंगे। उसमें जो सर्कुलर डेट है उसमें कमी के लिए, इसी तरह बिजली की कीमतों के हवाले से जो हुकूमत की तरफ से प्लान बनाया गया है और जो आवाम को रिलीफ देने के लिए तजवीज़ हैं उस पर उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। अगर IMF उससे रजामंद हो जाता तो फिर हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि आवाम को कोई रिलीफ दे सके। और इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ भी इनकी बातचीत होनी है। स्टेट बैंक से भी बातचीत होनी है। इरशाद अंसारी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।